राधे राधे टू एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग जहाँ कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। मैं आ गई यार। बेटी को पकड़ो कर दो किसी को तुम दे दो दे। राधे राधे टू एवरीवन। तो आज है हमारी मम्मा का बर्थडे, तो आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और दिखाते हैं कैसे करेंगे। राधे राधे एवरीवन। आज हमारी मम्मा का बर्थडे है तो छोटा सा सेलिब्रेशन बनता ही है, तो लेट्स गो। तो आज हमारी मम्मा का बर्थडे, तो फिर छोटा सेलिब्रेशन तो बनता ही है। चलो दिखाते हैं। 14 जून की ये वीडियो है और मेरे बच्चे आपको बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि दिन भर वो बहुत रोए थे। जब उनको ये लगता है कि मम्मा का बर्थडे है और कोई भी तैयारी नहीं हो रही है तो वो बहुत रोते गाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनके पापा ऑफिस से आए, उनको मार्केट लेकर के गए और उन्होंने वो सारी चीज़ें उनको दिलवा दी जो उनको चाहिए थी, इसलिए वो इतने ज़्यादा हैप्पी हो गए थे और खुश थे कि हाँ, अब हम अपनी मम्मा को सरप्राइज़ देंगे और मम्मा एकदम खुश हो जाएंगी। बर्थडे टू यू। यहाँ पर कबीर थोड़ा अपसेट और गुस्सा हो गया था क्योंकि उसको अपनी मम्मा को कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट देना था, जैसे कि गोल्ड की झुमके, गोल्ड के हार, गोल्ड के कंगन। सो हम ये सब चीज़ें तो ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो बहुत गुस्सा हो गया था और बोल रहा था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। अभी बच्चों को ये समझ नहीं आती है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा भाई औकात से बाहर वाली महंगाई हो गई है। थैंक यू बेटा। मैं कबीर को यही बोल के समझा रही थी कि कबीर, आपने जो मेरे लिए किया है ना, ये फ्लावर्स के बुके जो लाए हैं और केक वगैरह की जो भी व्यवस्था की है, ये मेरे लिए किसी गोल्ड से कम नहीं है बेटा। मैं बहुत खुश हुई इसमें। लेकिन वो नहीं मान रहा था। वो बोल रहा था नहीं नहीं, आप मुझे बहका रही हो। तो बच्चों का ये जो अभी बचपन में जो ये प्योर लव है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है यार। अभी इनको कुछ नहीं पता है कि बाहर क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, क्या महंगाई है, क्या नहीं है। बस वो किसी भी तरीके से अपनी मम्मा को खुश करना चाहते हैं। मम्मा तो ऐसे भी खुश ही हैं, अपने बच्चों का साथ है, फैमिली का साथ है, तो मम्मा वैसे भी खुश हैं। बट उनको कुछ स्पेशल अपने माँ को, अपने पापा को, अपने भाई बहन को ऐसा फील करवाना होता है। तो वो ऐसा सोचते हैं कि हम ये चीज़ देंगे तो वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने बच्चों के गिफ्ट्स को बहुत ही ज़्यादा लेकर के बता रही थी कि बेटा, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है जो आप ये छोटे छोटे एफर्ट करते हो। सोना चांदी इतना नहीं करता है। तो बस यही है। और जो सबसे ज़्यादा रोया था उसका नाम है वैशु, मेरी बेटी। ये तो बहुत ही अनलिमिटेड रोई थी बिकॉज़ इसने बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट को पढ़ कर के मैं एकदम शॉक थी। और कौन सा ऐसा हिम्मती इंसान होगा जो इतनी बड़ी लिस्ट पूरी करेगा। तो विश लिस्ट जो इनकी बनी थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। मतलब इतनी तो गहने जेवरात और इतने कपड़े और इतनी सारी चीज़ें, लग्जरी आइटम्स तो मेरी शादी में भी नहीं चढ़ा था।
मैंने वही बोला कि बच्चों आप लोगों को तो मेरी शादी के टाइम पे होना चाहिए था। तो जो भी चीज़ें मेरे लिए गई थी ना दुल्हन के लिए, वो काफ़ी अच्छी और यूनिक गई होती। उस टाइम में पापा को किसी ने ये बुद्धि नहीं दी थी, इसलिए पापा ने उतना भी नहीं किया था जितना आज आप लोग मेरे बर्थडे के लिए लिस्ट बना रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हँसी भी आ रही थी देख कर के, और बच्चों के लिए लग रहा था कि भाई कितना ज़्यादा इनका दिमाग तेज़ है, आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हैं भाई। तो बस यही सब था, बच्चों को मैंने बहुत समझाया और लास्ट में तो इतना ज़्यादा मैटर बढ़ गया था कि मुझे अपने घर के ही पास की एक दुकान से जा कर के एक आर्टिफिशियल रिंग लेकर के आनी पड़ी और बच्चों को दिखाना पड़ा कि हाँ भाई देखो आप लोगों ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। और वो इतने इनोसेंट हैं कि वो मान भी गए कि हाँ भाई हमने मम्मा को गिफ्ट कर दिया है। मैंने बोला कि 2 रिंग है, एक आपने दिया है वैशु को, और मतलब वैशु ने दिया है मेरे को, और एक कबीर ने दिया है। तो ऐसा करके मैंने उनको समझाया, तब जाके वो कहीं शांत हुए और वो खुश हुए। तो इस बार के बर्थडे की कुछ इस तरह की स्टोरी रही मेरे बर्थडे की। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं एंड। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।